हेलो पीपल, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो नया साल लोगों के लिए शुरू होता होगा नई खुशियां लाने से, बट एएफओ एस्पायरेंट्स के लिए शुरू होता है मेंस के एग्ज़ाम से। बिकॉज पुराने साल में हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है और जनवरी हमारा सारा मेंस की तैयारी करते करते निकल जाता है। एट द सेम टाइम प्रेशर भी होता है बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया होता है मेंस के एग्ज़ाम को। लेकिन आप सब जानते हो ना कि जब प्रेशर होता है तो मोटिवेशन भी अलग ही होती है। अगर हमें कोई अगस्त में बोले, जुलाई में बोले कि भैया मेंस की तैयारी कर लो, तो हम लोग कभी नहीं करेंगे। पर जनवरी में अगर हमें कुछ और बोले, कोई बोलेगा कि हाँ भाई कुछ और कर लो, हमारे साथ घूमने चलो, हम बोलेंगे पागल है क्या, तेरे को पता नहीं है मेरा मेंस का पेपर है। तो वही कुछ हो रहा है मेरे साथ। पहले तो कभी तैयारी की नहीं, और अब जब एग्ज़ाम आ गया तो सब पढ़ने बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरी में हूँ मैं। मैंने अपनी लाइफ में ना लाइब्रेरी कभी पहले ज्वाइन नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम होगा। नहीं तो पहले स्कूल कॉलेजेस के लाइब्रेरी में गई हूँ। लेकिन जिन लोगों को मैं यूट्यूब पे देखती थी ना, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके स्टडी व्लॉग्स में देखती हूँ, वो लोग मैंने मैक्सिमम देखा कि सब लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि लाइब्रेरी में जाके क्या सच में पढ़ाई होती है, और अगर इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती है तो वाई नॉट वी ट्राई इट। तो यहाँ पे मैंने अपने गूगल पे सर्च किया, भाई नियरेस्ट लाइब्रेरीज़ बताइए। उसने नियरेस्ट लाइब्रेरीज़ बताई और हम चले गए जो हमारे सबसे पास पड़ती थी। वहाँ जाके फर्स्ट डे मैंने देखा भाई कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, और सच मानूँ तो अच्छा लगा। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है, सेकंड डे है लाइब्रेरी में, और मैंने सोचा कि आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लाइब्रेरी में आके टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बना के क्या होता है ना, कि मुझे पता चल जाता है कि जो मेरे पास स्पैन है 4 5 6 घंटे का जो भी है, उसमें मुझे एक्चुअली क्या क्या कवर करना है या मेरा टारगेट क्या है। तो टारगेट फिक्स करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बिना टारगेट के पढ़ती हूँ ना, तो कुछ भी स्टडी नहीं हो पाता, ऐसा लगता है टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं ना एक ऐसी लड़की हूँ जिसको ना लोगों के टाइम टेबल जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मान लो अगर मेरे दो दोस्त हैं, दोनों एएफओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं उनको कॉल करके सबसे पहले यही पूछूंगी कि भाई तुम अपनी दिनचर्या बताओ कि तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो, कैसे कैसे पढ़ते हो। तो उस अगर मुझे वो कोई चीज़ बताता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उससे, पता नहीं क्यों। तो सब लोग कमेंट में बताना वैसे बाय द वे कि कैसे कैसे वो अपना दिन जो है कवर करते हैं इस टाइम पे, स्पेशली जब मेंस का एग्ज़ाम पास में आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। मेरा जो टाइम टेबल है लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद का बताना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी अभी तो करेंटली लाइब्रेरी में ही हूँ। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद का मैं टाइम टेबल बताती हूँ। मैं सोचती हूँ, पहले मैं एक्सपेक्टेशंस बताऊंगी अपने टाइम टेबल की, और फिर रियलिटी जो सच में होता है वो बताऊंगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस में ये होता है कि मैं सोचती हूँ ना कि मैं सुबह 8 बजे अगर हमारी लाइब्रेरी खुलती हो, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 7 बजे ही घर से निकल जाऊँगी और 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी अपना, और फिर 8 से 6 पढ़ूँगी और 7 बजे घर पहुँच जाऊँगी। अब आपको बताती हूँ होता क्या है। होता ये है कि मुझे 10 बज जाते हैं घर से निकलने में। मैं 11 बजे लाइब्रेरी पहुँचती हूँ, और उसके बाद 11 बजे के बाद मैं लाइब्रेरी में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, ये बात बोलने वाली है। उसके बाद मैं लंच करती हूँ, लंच में आधा घंटा वेस्ट होता है। उसके बाद मैं कहाँ 6 बजे निकलना था, और मैं 4 बजे ही लाइब्रेरी से निकल जाती हूँ, बिकॉज ऐसे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बोर हो गए, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा सेकंड डे ही है, हो सकता है कि टाइम के साथ साथ मेरी सिटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन अभी तक तो भाई मैं 4 बजे ही लाइब्रेरी से निकल लेती हूँ। तो एक्चुअली ना जब हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, जो हमने ही सोचा था हम करेंगे और वो हम खुद ही नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आती है। मुझे भी आती है। बट उस वक्त पे मैं डीमोटिवेट, हाँ, हो भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 घंटे में डीमोटिवेटेड रहती हूँ और कुछ नहीं पढ़ती। बट एट लास्ट ना मेरे माइंड में ये बात आती है कि शबनम, अगर तू ना नहीं पढ़ेगी ना, तो जो पढ़ना भी था ना, मान ले अगर तूने 10 घंटे पढ़ना था और तू करेंटली 2 घंटे लेट उठी है, तो तेरे पास 8 घंटे ही हैं। तो अगर तू अभी भी डीमोटिवेट हो जाएगी ना, तो वो 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाएगी तू। अगर तू अभी डिमोटिवेट नहीं होगी, अभी पढ़ना शुरू करेगी, तो 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो पढ़ पाएगी। तो 6 इज़ बेटर देन 0 ना। तो इसीलिए फिर मैं पढ़ लेती हूँ, यही सोच के कुछ ना कुछ कवर हो जाता है। अभी अपनी बात करूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो अभी ना यहाँ पे मैं सुंदा रिवाइज कर रही थी, नेमरा सुंदा ना। मैंने एक बार, मेरी बहुत मुश्किल से नेमरा सुंदा पूरी हुई है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है पढ़ने में। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो इसे एक बार रिवीजन दे दूँ मेन से पहले।
तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सी चीज़ें रिटेन रह जाएंगी माइंड में। तो मैंने सोचा कि जो मुझे याद नहीं हो रहा ना वो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता है मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के उनको रिवाइज़ कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ मैंने लिखा इसी सोच में था कि मैं स्टिकी नोट्स पे अगर लिख लूँगी तो रिवाइज़ कर पाऊँगी। और स्टिकी नोट्स पे लिख के मैंने उनको लाइब्रेरी के जो यहाँ पे मेरे सामने जो दीवार है वहाँ पे चिपका दिया। और मैंने जब अपना टारगेट पूरा किया ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, आप मतलब मैं बता नहीं सकती। जिस दिन मैंने व्लॉग किया था ना उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, लंच भी नहीं किया था मैंने, बिकॉज़ ना मुझे 4 बजे निकल जाना था और शायद 11:30-12 ऑलरेडी मुझे मतलब आते हुए, लाइब्रेरी आते हुए 11:30 का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा यार अगर 4 बजे निकलना ही है तो लंच क्यों करना, लंच में हाफ़ एन आवर वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एट लास्ट मेरा हाफ़ एन आवर वैसे भी वेस्ट हो ही गया था। मैंने एक ब्रेक ली थी, वो 15 मिनट की थी, बट वो एक्सटेंड हो गई 25 मिनट्स तक। लेकिन ठीक है, हाफ़ एन आवर से ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ ना लाइब्रेरी में भैया एक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैंने निकाल लिया है। वो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में ना मैं टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ सकती, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और मेरे पैर, मैं ऐसी लड़की हूँ जिसके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि भैया मैं अपनी हॉट वाटर बॉटल ले आती हूँ, उसको गर्म करके अपने पैरों के ऊपर रख लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ टेबल के नीचे हॉट वाटर बॉटल रखी है। जब भी ठंड लगती है भाई पैर सेक लेते हैं और ऐसे हमें ठंड भी नहीं लगती है, हम स्टडी टेबल पे पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बोर हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, चलो मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, आधा घंटा बचा था, आधा घंटा और पढ़ाई की और अपना बैग वैग पैक करके हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। अब मार्केट मतलब मेंस के टाइम पे ना या एग्ज़ाम के टाइम पे लगा लो, 1-2 जो महीने होते हैं हमारे लास्ट के, वो तो एकदम पैक्ड होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम छोड़ नहीं सकते। अब जैसे दीन दुनिया को एकदम से स्टैंड बाय मोड पे नहीं कर सकते हम लोग। फैमिली को कहीं ज़रूरी जाना है तो ले जाना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा उनके साथ। ये कुछ ऐसा काम है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, अर्जेंट बेसिस पे करना है, वो भी करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने इन सब चीज़ों के लिए ना एक टाइमिंग फिक्स कर लिया है कि एटलीस्ट मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब ना हो। और जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगी हूँ, ये तब से ही हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 4-5 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं 4-5 बजे कह देती हूँ भाई 5 बजे मैं फ्री हूँ, 4 बजे मैं फ्री हूँ, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चल पड़ेंगे। तो एक्चुअली हमारे घर में गेस्ट्स भी आए हुए हैं, तो हमारी पूरी फैमिली एक साथ है। बिकॉज बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं तो सब लोग एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैंने यही टाइम दिया हुआ है कि भाई पूरा दिन में हम पढ़ लेंगे और शाम को हमें जहाँ भी जाना है वहाँ चल पड़ेंगे। तो इन्जॉय भी हो जाएगा, फैमिली की आउटिंग भी हो जाएगी और हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। तो कुछ हद तक मुझे ये ठीक लगा, बिकॉज अगर आप एक टाइमिंग फिक्स कर देते हो ना तो बाउंड्री बन जाती है एक आपके स्टडी शेड्यूल और आपके एक फैमिली टाइम के बीच में। तो आपकी स्टडी आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करती और आपकी फैमिली जो है वो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो हम मार्केट गए, करीब हम मार्केट 5-5:30 के करीब पहुंच गए थे। बट मार्केट में शॉपिंग करते करते और सब कुछ सबके लिए सब कुछ लेते लेते इतना टाइम हो गया ना कि पता ही नहीं चला कि 10 कब बज गए। और लिटरली हम 10 बजे घर गए हैं। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए और खाना खा के सोने में हमें 12 बज गए। 12 बजे हम फाइनली सो गए और ये सोच के कि भैया कल तो पक्का 4 बजे उठना है और 4 से 7 तो ज़रूर पढ़ना है। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।